नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपके डीबी चल रहा है और कुछ अन्य भर्ती परीक्षाएं जिनका शॉर्ट लिस्टिंग आनी है या नोटिस जारी हो रहे हैं, इनके रिजल्ट आ रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के जो डीबी चल रहा है उसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको अपडेट देता हूँ कि जो डीबी है, जो डीबी हो रहा है रोजाना, उसमें कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कितने बच्चों ने डीबी स्किप किया है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी कारण बस एब्सेंट रह जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो ये नंबर मिला के डीबी स्किप हो रहा है वो कम नहीं है, ठीक ठाक डीबी स्किप है। और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा डीबी स्किप है, मतलब वो एक बीच में मीडियम रहा है। और रोज़ाना की स्थिति में मैं बात करूं, 100 से तो ऊपर रह रहा है, 100 से 110, 115, 120 इस प्रकार से। एक दिन मतलब शुरुआत हुई थी 16-17 अक्टूबर को, उस दिन 140-150 भी रहा था। तो ये डीबी स्किप जो हो रहा है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है साथियों कि किस शिफ्ट में मतलब कितने बच्चे सेलेक्ट हैं दूसरी परीक्षाओं में। तो कल का भी डीबी स्किप ठीक ठाक रहा है, वही 120-125 के समथिंग में रहा होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई भी डीबी स्किप नहीं हो रहा है। तो साथियों, उन साथियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रकार से मत बोलो। अगर दूसरे बच्चों को भी धक्का लगता है, हाँ, आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको आप, ठीक है। आपको आपके दिमाग में है कि डीबी स्किप बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप छोड़ दो, रहने दो इस चीज़ को। बार बार कमेंट बॉक्स में आके ये कहना एक भी डीबी स्किप नहीं हो रहा है और पूरे 350 बच्चे इन्होंने गिन रखे हैं। क्या 350 बच्चे? एक अपनी टेबल पे तो गिन सकते हो, आपके अपनी मेरी टेबल पे कितने आ रहे हैं। और मेरे को जो रिपोर्ट मिलती है, हर बच्चा मतलब जितने भी लोग कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी शिफ्ट पे मतलब जैसे हमारा मतलब 35 का ग्रुप था, या अपनी गिन सकते हो, सामने वाले गिन सकते हो, क्या पूरा दोनों बिल्डिंग में गिन लोगे? 6 और 7 बिल्डिंग में आप हद ही कर रहे हो आप लोग तो बिल्कुल एकदम से। तो आप जितने भी मैसेज आ रहे हैं मेरे पे, कॉल आ रही हैं, तो हर जो स्टूडेंट बताते हैं कि कहीं मतलब किसी मतलब बेंच पे मतलब 7 बच्चे नहीं है, किसी पे 8 नहीं, किसी 11-11 नहीं होते, ठीक है। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं, एवरेज उसी प्रकार से लेंगे हम, एवरेज 6 का ही ले रहे हैं। तो किसी पे 2 भी नहीं होते, ऐसा नहीं होता, किसी पे 11 नहीं है, किसी पे 2 हैं, किसी पे 8 हैं, किसी पे 10 है। तो इस प्रकार से रहता है। तो ये दोनों शिफ्टों में कुल मिला के डीबी स्किप का जो आंकड़ा कल रहा है वो मान लो कि 110 से लेकर 130 के बीच में, तो एवरेज 120 मान सकते हो। इस प्रकार से 110 से लेकर 130 के बीच में जो डीबी स्किप का आंकड़ा रहा है, यही रह रहा है लगभग। 100 से तो ऊपर रह ही रहा है, 100 से नीचे नहीं जा रहा है आंकड़ा, ठीक है साथियों। और साथियों, आयोग ने एक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो ही रद्द कर दिया है और नोटिस भी जारी हो गई है। अब देखो, लेट लतीफ़ी होगी तो यही होगा। जो भर्तियां पहले से नोटिफिकेशन बहुत 2016, 17, 18 के नोटिफिकेशन हैं, वो भर्तियां रद्द ही हो रही हैं। पहले भर्ती भी रद्द हुई थी, एक भर्ती और एक और निरस्त हो गई। ये मैंने कल रात भी आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी भर्ती आपकी निरस्त कर दी गई है आयोग के द्वारा, और नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ठीक है साथियों। देखो साथियों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 18/5/2016, ये सीधी भर्ती थी। चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, एक्सरे टेक्नीशियन 29 पद थे इसमें। अब देखो, इस भर्ती को 2016 की भर्ती है, 2016 की भर्ती को अब यहाँ पढ़ो लास्ट वाली लाइन, अतः एक्सरे टेक्नीशियन के 29 पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही अध्याचन कर्ता विभाग के अनुरोध पर निरस्त कर दी गई। जो अध्याचन देते हैं ना कि इतने पद हमारे पास खाली हैं, तो उनके अनुरोध पर ये निरस्त कर दी गई है। 2016 की भर्ती है, लगाओ साहब। अब इसी प्रकार से लेट लतीफ़ी होती है और भर्तियां निरस्त हो जाती हैं। और एक डीबी का भी नोटिफिकेशन आया था, मैंने कल भी बता दिया था उसको आपको, बस ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कल मैंने दोनों भर्तियों के बारे में नोटिस जारी होते उसके बारे में भी बता दिया था। आगे चलते हैं साथियों। और देखो साथियों, आज है 20 तारीख और आज भी कोई आपको एक आध नोटिस देखने को मिल सकता है और उसके बाद कोई नोटिस नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी एक और चीज़ बता दूं आपको, आज 20 तारीख है, आज जो लेखपाल का डीबी है वो होगा। इसके बाद सीधा डीबी का जो शेड्यूल है वो 1 नवंबर से होगा, फिर उसके बीच में कोई डीबी आपका नहीं होने वाला है। 1 नवंबर से डीबी होगा। इनके बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं कई बार आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, दशहरा वगैरह की छुट्टियां हो रही हैं, तो इसके बीच में कोई डीबी नहीं होगा। दूसरा, आयोग बिजी है थोड़ा सा, फिर उसके दशहरा के बाद उसमें तुम्हारी पीईटी की परीक्षा कराने में, इसलिए फिर कोई डीबी नहीं कराएगा। डीबी डायरेक्ट कराएगा 1 तारीख को, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से डीबी का शेड्यूल उसने जारी कर रखा है। तो अब आज डीबी है, उसके बाद 1 तारीख को डीबी होगा। तो आज भी कोई नोटिस आपको देखने को मिल सकती है, देखते हैं, शाम तक इंतजार करो आप। और मैंने साथियों जैसे भर्ती बताई थी ऑडिटर की, बहुत कम लोग हैं, 6000 साढ़े 6000 के समथिंग लोग हैं। एक बीपीओ की भर्ती बताई थी,
तो अब देखो एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, दंत चिकित्सक हो गया, प्रवर्तन निदेशालय जो पुलिस में है वो वाला, इसकी भर्तियां दिसंबर और जनवरी दोनों में लगातार होनी है। 6 से 7 मतलब कम से कम 6 तो भर्ती मान ही लो जिनके मतलब परीक्षाएं दिसंबर में और जनवरी में दोनों में कंडक्ट कराई जाएंगी। ये सारी भर्तियां निपटाई जाएंगी सारी की सारी। और बैकलॉग जितना भी है उसने वादा पहले ही कर रखा है यूपीपीएससी आयोग ने कि बैकलॉग जितना भी है, जितनी भी भर्तियां 2016 की 18 की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, दिसंबर तक आपके सारा का सारा निपटने की उम्मीद है। दिसंबर लास्ट तक आप उम्मीद करो। और दूसरा, जैसे एएसओ का रिजल्ट है 2019 का है, 2016 का इंटरव्यू होने कंडक्ट होने हैं उसमें, 2000 अलग है वो भर्ती, वो अलग है, ठीक है, 2019 के। अब देखो कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला वो भी भर्ती है, और जेई 2018 का रिजल्ट फाइनल वो भी भर्ती है। तो इन सभी भर्तियों के, और देखो एक बंद दरोगा का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन पीटी का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में हो जाएगा, और फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल वो भी आपको नवंबर लास्ट में दिखाई दे सकता है। तो ये सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग तो पहले आ जाएगी दीपावली से, और अब भी आ सकती है अक्टूबर में भी कुछ भर्तियों की, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि नवंबर में आएगी। और दीपावली के बाद ये सारे आपके रिजल्ट जितने भी हैं, और सबसे मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है तुम्हारा वीडियो का रिजल्ट डीबी के लिए भी नवंबर में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दीपावली के बाद ही होगा अभी ये। तो 5 भर्तियों के रिजल्ट आपको तैयार रहना है, और रिजल्ट आपके तुम्हारे होंगे तुम्हारे दीपावली के बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भर्तियां बता दी मैंने। एक तो वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीपावली के बाद, और बंद दरोगा का पीटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दिसंबर में, फॉरेस्ट गार्ड नवंबर में, और कंबाइंड टेक्निकल 2016 रिजल्ट वो तुम्हारे नवंबर में, एएसओ रिजल्ट 2019 नवंबर में, और तुम्हारा 2016 इंटरव्यू दिसंबर में होगा, ठीक है। तो ये सारी भर्तियों के रिजल्ट और प्रक्रिया चलेगी दीपावली के बाद, बहुत ज़्यादा लोड होगा। और जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट भी तभी आ जाएगा। और कुछ नोटिफिकेशन है, मानचित्रकार का नोटिफिकेशन, जेई का नोटिफिकेशन, लोअर का नोटिफिकेशन, ये सारे नोटिफिकेशन तुम्हारे एजीटीए का नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी आने वाला है। तो 4 नोटिफिकेशन आपके पीटी 2022 से भी अभी आना बाकी हैं, ठीक है साथियों। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगती है तो साथियों आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।